हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले एक वीडियो इसका हो चुका है टेंस का। हम लोगों ने पहले इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था क्या टेंस तीन तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस भी चार तरह का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार तरह का टेंस और उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल वाक्य होता है कि मैं खाता हूँ, वह हंसता है, राम पत्र लिखता है, मैं विद्यालय जाता हूँ, हम लोग खेलते हैं, इस तरह का जो सेंटेंस होता है, जो साधारण सिंपल सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, तो वो सेंटेंस को हम लोगों ने बनाना सीखा था। और आज हम लोग उसी सेंटेंस में अगर नहीं लग जाए तो मैं खाता हूँ था पहले, अब मैं बोलूँगा मैं नहीं खाता हूँ, वह पत्र लिखता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज होगा वह पत्र नहीं लिखता है, मैं विद्यालय जाता हूँ, और आज हम लोग पढ़ेंगे मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इस तरह के जो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं है लगा हुआ, उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोले तो नकारात्मक वाक्य। देखो, तुम लोग अगर पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही का नाम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो या उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो, दोनों एक ही चीज है। इसको हम पहचानेंगे कैसे? वाक्य तो बहुत सारे हैं, तो जिस भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हो, ते हैं, ताहू, ये सब चीज लगा रहे तो समझ जाना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखो, इस तरह के जो सेंटेंस होगा उसको हम बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर, तो तुम लोग बोलोगे कि स्ट्रक्चर, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर लिख के मैं एक एरो दिया हूँ छोटा सा, ठीक है, तीर, और उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट। यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता हूँ तुम मन की आंखों से देखो। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इसी में तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना कि आखिर हम लोग बनाएंगे कैसे। ये जो फॉर्मूला है, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है तुमको इसी पे रखना है इन सारे वाक्यों को, और तुम देखना कैसे बनता चला जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कम से कम इतना पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या, हम कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट को। और यहाँ डू ऑब्लिक डज लगा है, डू या डज मतलब इस दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो कब डू लगेगा और कब डज लगेगा, ये चीजें तुमको पता होना चाहिए। तो ये भी चीजें तुमको यूं चुटकी में मालूम हो जाएगा, तुम अभी देखना। और नोट तो लगेगा ही, क्योंकि नहीं है तो सब में जितने भी वाक्य आएगा नहीं वाला सब में नोट लगा दो। और V1 वर्ब मतलब क्रिया, यानी जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, जाना, खाना, पीना, नहाना, सोना, उठना, बैठना, सत्य बोलना, झूठ बोलना, ठीक है, ये सब चीजें जो है शब्द, उसको हम वर्ब बोलते हैं। इस तरह का जो शब्द होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तुमको वाक्य बनाते बनाते मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो हम लोगों ने इसे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ चुका है, ठीक है, लेकिन आज भी समझ लेते हैं। यू स्पीड में जितना भी I, you, we, they, राम एंड श्याम, he, she, it, और एक नाम हो राम, ठीक है। तो ये सारे जितने भी शब्द है लिखा हुआ, वर्ड लिखा है, ये सब के सब क्या है? सब्जेक्ट है। I को हिंदी में मैं, you को हिंदी में तुम, we को हम लोग, they को वे लोग, राम एंड श्याम है तो राम और श्याम। वह अगर पुरुष के लिए शब्द यूज किया जा रहा है वह, तो वहां पे ही, और वह शब्द अगर स्त्री के लिए यूज हो रहा है तो सी, और अगर किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज हो रहा है तो इट बोलेंगे, और अगर कोई एक नाम है तो नाम को नाम ही लिखा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। राम है तो राम, श्याम है तो श्याम। आगे बात समझ में? तो ये सब के सब क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है।
यहां से आई से लेकर राम और श्याम यानी आई यू वी दे और दो या दो से ज्यादा नाम है तो उसके साथ डू लगेगा। क्या? डी ओ डू। और ही सी इट या एक नाम है कोई भी, चाहे जानवर का नाम हो, पशु पक्षी इंसान, किसी का भी एक या किसी कोई ऐसा शब्द लिखा है जिससे एक ही व्यक्ति के होने का बोध होता है तो उसमें भी डज ही लगेगा। आगे बात समझ में? यानी ही सी इट के अलावा कोई भी एक नाम है या एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो उसमें क्या लगेगा? डज लगेगा। ये बात समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गया कि डू और डज कहाँ लगाएंगे और सब्जेक्ट तुमको पता चल गया है तो तुमको ये निगेटिव सेंटेंस बनाने से कोई भी रोक सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग बनाते हैं। देखो, मैं नहीं खाता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। ठीक है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? यहां पे देख लो ना, मैं का इंग्लिश आई होता है, आई लिखो। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट तो लिख दिए आई। अब डू या डज क्या लगेगा? डू या डज? आई डू की कैटेगरी में आ रहा है ना, है इसलिए डू लगा दो। उसके बाद नोट तो लिखना ही है क्योंकि नहीं है, नोट लिखना है। अगर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना, नोट डालना ही है डू या डज के बाद। उसके बाद क्या? V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, मतलब जो भी क्रिया है उसका जो इंग्लिश है वो सीधा लिख दो। क्या? जाता हूं, जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा गो। अब बोलोगे सब्जेक्ट कहाँ लिखे? तो इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा था मैं नहीं जाता हूँ, और अगर ये लिख देता कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो वहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाता हमको बाजार या मंदिर या कॉलेज या अस्पताल, ये सारी चीजें हमको मिल जाता तो वहां पे हम लिखते वो सब्जेक्ट होता, सॉरी ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पे है नहीं ऑब्जेक्ट, हम नहीं लिखेंगे। वह नहीं पढ़ती है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह नहीं पढ़ती है। वह का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही सी इट 3 है तो बोलोगे कि वह नहीं पढ़ती है, तो लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो लड़की के बारे में बात किया जा रहा है तो ये सी होगा। चलो सी यहाँ पे लिख देंगे, और सी के बाद क्या होगा? डू या डज? तो सी के बाद ये सब के सब डज इसमें आएगा तो डज लिख दो, और उसके बाद नोट यूज होगा। उसके बाद क्या होगा? पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। सीधा लिख दो रीड। हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग का पहले सब्जेक्ट हम लोग हैं, हम लोग को इंग्लिश में वी बोलते हैं, नहीं आता है। देखो यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, वी, और उसके बाद डू या डज, तो देखो वी के साथ डू लगेगा, इस सब के साथ डू लगता है ना, तो वी भी है उसमें डू के साथ बाद नोट, उसके बाद V1 क्या है? खाना, खाते हैं ना, ईट। यानी हम लोग नहीं खाते हैं का इंग्लिश होगा वी डू नॉट ईट। अब देखो, राम नहीं हंसता है, अपना मर्जी है भाई, नहीं हंसता है, लेकिन हम लोग बनाएंगे इसको इंग्लिश में। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हंसता है या नहीं हंसता है, लेकिन इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे। राम नहीं हंसता, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम लिखो। उसके बाद डू या डज, राम यहाँ भी, एक जगह डू एक जगह डज, क्या होगा? देखो यहाँ पे 2 नाम है, यहाँ 1 नाम है, और यहाँ पे क्या है? 1 नाम है, 1 नाम के साथ डज लगेगा, इसलिए राम डज नोट। क्योंकि हम लगाएंगे स्ट्रक्चर में है। ठीक है, फॉर्मूला में है नोट। उसके बाद क्या? नोट। हंसना इंग्लिश क्या होगा? लाफ, LAUGH, लाफ। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, अब जो भी मजबूरी है, नहीं जाते हो तो नहीं जाते हो, हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको। तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू होगा। सब्जेक्ट हमारा मिल गया यू। अब उसके बाद डू या डज, यू के साथ डू, तो डू। उसके बाद नोट है भैया, नोट लगाना है। ठीक है, उसके बाद V1 या V, अच्छा V1 यू डू नोट। देखो वी वर्ब क्या है? जाते हो मतलब जाना, गो। अब देखो इतने से काम नहीं बनेगा गो से, इसमें विद्यालय भी है। विद्यालय नहीं जाता है ना, जहां भी नहीं जाता है, विद्यालय नहीं जाता है, मंदिर नहीं जाता है, मार्केट बाजार नहीं जाता है, उसमें टू लगाओ। बाजार जाने को टू, यानी कहाँ? यहाँ कहाँ नहीं जाता है? विद्यालय तो टू, गो
टू क्या स्कूल। ठीक है, राम और श्याम पत्र नहीं लिखता है, जो भी रीजन है नहीं लिखता है पत्र। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम और श्याम। राम और श्याम सब्जेक्ट है, तो राम एंड श्याम डू या डज, दो नाम है ना, डू लगा दो, डू नोट। ठीक है, उसके बाद क्या, V1 लिखना, राइट। इतने से काम नहीं चलेगा, क्या नहीं लिखता है, पत्र, अ लेटर, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, LETTER। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नजरअंदाज नहीं करूंगा, तुम लोग के मन में आ रहा होगा, एक जगह आप कहने का मतलब ए लगा रहे हैं, कैसे ए कैसे लगा रहे हैं, किस हिसाब से, क्या मतलब बना है, कहीं पे यहाँ पे है भी नहीं, सीधा मैं राइट लेटर लिख दूंगा तो नहीं होगा। देखिए हमारा दिमाग कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ये जो यूज ऑफ आर्टिकल होता है ए एंड डी का प्रयोग, यूज ऑफ ए एन एंड डी, THE, उसका प्रयोग तुम लोग को ग्रामर में पढ़ना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे कि अभी मैं सारा चीज बता दूं तो तुम खुद बोर होकर भाग जाओगे, इसीलिए मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा। हाँ, ये चीजें पढ़ने के दौरान मैं लेटर के साथ ए लगाया हो ना, तुम लोग भी लगाना शुरू कर दो। और हाँ, ज्यादा क्यूरियोसिटी मन में है, ज्यादा जिज्ञासा मन में है, तो जाके तुम लोग ग्रामर देख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जरूर इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलो, नेहा आम नहीं खाती है, तो तुम लोग बोलोगे तो मुझे दे दो मैं खा जाऊंगा, ऐसे कैसे, वो नहीं खाती बाद में खाएगी। देखो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, नेहा आम नहीं खाती है, तो इसको सब्जेक्ट इसमें मिल गया नेहा, उसके बाद डू या डज, तो इसमें लगेगा एक नाम है ना डज, उसके बाद क्या नोट, और क्या V1 लगेगा, तो खाती है, खाना, ईट, क्या नहीं खाती है, मैंगो, मैंगो, फिर आ गया ना, दिक्कत नहीं, जब भी अब तुम बनाना मैंगो लगाना। ठीक है, वह मुझसे प्यार नहीं करते, ये गलत बात है ना, गलत बात है, गलत बात है, वो नहीं करते, लेकिन हम लोग इसको इंग्लिश में बनाएंगे भैया। चलो, वह मुझसे प्यार नहीं करते मत करो, ठीक है, लेकिन इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो वह कौन सा वह होगा, लड़का वाला हुआ है, लड़की वाला हुआ है, निर्जीव वाला हुआ है। अब कोई लकड़ी तो आके प्यार करेगा, यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है, कोई लड़की होगी, ती है ना, तो इसमें वह का इंग्लिश सी। ठीक है, सी के बाद डू या डज, तो सी सीधा देखो ना, सी यहाँ पे है, डज लगा है, इसमें डज लगा दो। ठीक है, उसके बाद नोट आएगा, नोट। ठीक है, वर्ब प्यार करती है ना, चलो लव, प्यार करना का इंग्लिश लव होता है। मुझसे ऑब्जेक्ट भी है, किससे प्यार नहीं करते, मुझसे, मी, यहाँ पे मी। मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ लिखा मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, हम नहीं जानती होगी, पढ़ोगी तभी तो जानोगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं नहीं जानती हूँ, इसमें सब्जेक्ट है मैं, इसका मतलब इसका इंग्लिश होगा आई। आई के साथ क्या लगता है, डू या डज, डू या डज, अब तुम लोग समझ गया होगा, डू। उसके बाद डू के बाद क्या लगेगा, नोट, और जानना का इंग्लिश होता है नो, नो, KNOW। ठीक है, तो KNOW, नो, वी डोंट नोट नो। अब मैं बोलूँगा तुम जानती हो, तो नो, आई डू नॉट नो, आप कोई बोलेंगे आई डोंट नो। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है आई डोंट नो, डू और नोट को एक साथ मिला के डोंट नो। ठीक है, अब चलो, तुम नहीं नहाती हो, हाँ सही में नहीं नहाती हो, क्यों, सामने वाला नहीं ढीठ है ना, बोलते हैं कि क्योंकि ठंडी ज्यादा है। ठीक है, चलो, तुम नहीं नहाती हो, इसको इंग्लिश में क्या होगा, तो यू डू नोट। नहाना का क्या होता है, टेक अ बाथ, क्या, TAKE, टेक अ BATH, बाथ, ये होता है ये। ठीक है, तो तुम लोग इतना बनाना सीख गया। अब हमको लगता है, जैसा मुझे जैसा फील हो रहा है कि तुम लोग पूरी तरह से समझ गया होगा और ये खुद से बना सकते हो 5। ठीक है, लेकिन तुम लोग बोलोगे कि ये आधा अधूरा वाला काम जो है बड़ा खतरनाक होता है, यानी आप लोग वीडियो बनाते हैं और पूरा बताते भी नहीं है, मुझ पे छोड़ देते हैं। अगर मुझे खुद आता है तो मैं खुद से नहीं बना पाता, लेकिन चलो ऐसी बात नहीं है। मैं, अगर तुम लोग में अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, लगता है कि नहीं अब मैं समझ गया हूँ, मैं खुद से बना सकता हूँ, तो वीडियो पॉज करना, रोकना और खुद से बनाना, और उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके फिर मिलाना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो,
मैं इसको बना देता हूं, ठीक है, मजे मजे में। तुम्हारे दोस्त तुम्हें प्यार नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, उसके कारण जानो तुम लोग जानोगे, पता करो आखिर ऐसा क्यों है, CID के जैसे, ठीक है, घुस जाओ आखिर क्यों, कुछ तो गड़बड़ है ऐसे करके, ठीक है। लेकिन हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे इसको, कुछ भी हो, कोई प्यार करे नहीं करे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, इसको इंग्लिश में बनाएंगे। तो तुम्हारे दोस्त, इसमें जो सब्जेक्ट है ना, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे दोस्त मतलब योर फ्रेंड, इंग्लिश में इसको बोलेंगे योर फ्रेंड, ठीक है। और तुम्हारे दोस्त है मतलब प्यार नहीं करते हैं, यानी और बहुत सारे दोस्त होंगे जो प्यार करते ही नहीं है, तुम्हारे कोई भी दोस्त तुमसे प्यार नहीं करते। योर फ्रेंड्स, फ्रेंड मतलब एक दोस्त का बात होगा, एस लगा देंगे तो बहुत सारे दोस्त का बात हो जाएगा, तो योर फ्रेंड्स। अब डू या डज, तो जब ये बहुत सारे लोग हैं ना तो उसके साथ डू लगेगा, तो यहाँ पे डू और उसके बाद क्या है, नोट का यूज होता है। इतना बनाते बनाते अब स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, डू नोट, उसके बाद प्यार करना इसमें वर्ब है तो लव, और किससे, तुमसे, तो तुम लिख दो ना, पड़ोसी का नाम थोड़ी ना लिखोगे, ठीक है, तो तुम लिख दिया, ठीक है, यू मतलब तुम। अब गड़बड़ बात ये होगा कि चलो दोस्त नहीं प्यार करता है, घर पे आए तो पापा भी नहीं प्यार करते हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, ये गलत हो रहा है, ठीक है। यानी कोई प्यार नहीं कर रहा है कभी भी, तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, यानी तुम्हारे पिताजी ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो योर फादर। अब डू या डज, डू या डज, पिताजी तो एक ही है ना, चलो इसमें हम लगाएंगे डू, ठीक है, डू लगेगा। योर फादर डू नोट क्या, लव यू, बात समझ में आ गया। अब है गाय मांस नहीं खाते, सही में गाय मांस नहीं खाती है, तो गाय के साथ दी लगाओ और कौ लगा दो, दी को, डू डज, एक गाय का बात है, गाय मांस नहीं खाती है। अगर ऐसा होता है कि गाय मांस नहीं खाती है तो बहुत सारा गाय हो जाता है, यहाँ सीधा बोला गाय मांस नहीं खाती है, तो तुम बोलोगे द काउ डज नॉट, खाना का होता है ईट और मांस का होता है मीट, क्या रनिंग मिल रहा है, द काउ डज नॉट ईट मीट, ठीक है। आगे बात समझ में, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, बड़े तुम मुझसे प्यार नहीं करो, ठीक है। इसको इंग्लिश में मैं लिखूंगा ना, चलो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई के साथ लगता है डू नोट, नफरत का हेट, और किससे, तो तुमसे, यू। आगे बात समझ में, आई डू नॉट हेट यू, मेरी गाय दूध नहीं देती है, हो गया दूध देते देते बंद हो गया दूध देना, देखो नहीं देती है, तो यहां लिखेंगे सब्जेक्ट है माय काउ। अगर यहाँ एक गाय है इसलिए मेरी गाय दूध नहीं देती है, तो बहुत सारी गाय तो मेरी गायें दूध नहीं देती है, ये समझना, एक गाय है तो माय काउ डू नोट, देना का होता है मिल्क। आगे बात समझ में, तो ये था हमारा आज का क्लास। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।